समानता जिंदाबाद। दोस्तों, आज कुछ चिल्ड्रंस राइम्स सुनते हैं मेरी इस किताब धम्मक धम से। 1978 और 1980 में मेरी बेटी और मेरा बेटा पैदा हुए। उनके साथ गप्पे मारते, गाना गाते, कुछ नज़में भी पैदा होने लगी, बच्चों के गीत भी पैदा होने लगे और इकट्ठे हो गए। तो पहला जो गीत पैदा हुआ वो था धम्मक धम भाई धम्मक धम, नन्हे नन्हे बच्चे हम, लड़की ना लड़के से कम, धम्मक धम भाई धम्मक धम। तो जब ये 20-25 हो गई तो यूनिसेफ इंडिया ने तय किया कि वो उनको छापेंगे, क्योंकि उनके मकासद से उनके उससे मिलती थी वो। तो 85 के आसपास उन्होंने छापी 5 ज़बानों में और मिक्की पटेल साहब से उनकी तस्वीरें बनवाई। और उसके एक आध साल बाद हिम्मत सोसाइटी लाहौर ने उनको म्यूज़िक दिया, उसके कैसेट बनाए और वो बाकायदा मार्केट किए गए। तो ये धम्मक धम किताब हिंदी और इंग्लिश में, और वो सीडी उन गानों का जागोरी दिल्ली से मिलता है आज भी। तो इसमें से मैं आपको कुछ नज़में सुनाती हूँ, और वो नज़में सुनाती हूँ जिसमें सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। अगर घर सबका है तो घर का काम भी सबका है। अगर सब खाते हैं तो खाना बनाने की जिम्मेदारी भी सबकी है। तो इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये देखिए, कपड़े धुल रहे हैं। जी जनाब, कपड़े धुल रहे हैं, पूरी फैमिली मिलकर धो रही है। तो कहते हैं आओ मिलकर कपड़े धोएं, हम सब मिलकर कपड़े धोएं। आओ मिलकर कपड़े धोएं, हम सब मिलकर कपड़े धोएं। अम्मी तुम लगा दो साबुन, अब्बा उन्हें निचोड़ेंगे, पप्पू दीदी और मैं मिलकर उन्हें सुखाने दौड़ेंगे। सूरज उन्हें सुखा देगा, खूब उन्हें चमका देगा। जब वो साफ हो जाएंगे हम सब पहन मुस्काएंगे। ऐसे गाने आप रोज़ गाएं अपने बच्चों के साथ, तो देखिए कैसे बढ़िया बदलाव आता है। अब दूसरी नज़्म सुनिए। भैया, अगर बेटों को इंडिपेंडेंट बनाना है कि वो खुद अपना काम कर सकें और दूसरों पर हमेशा निर्भर ना रहें, डिपेंडेंट ना रहें, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। बहन कह रही है भाई को कि ताता थैया सुनो मेरे भैया, कि ताता थैया सुन मेरे भैया, अरे यूं ही मत चीखो, काम काज सीखो। खाते हो जो खाना तो सीखो उसे पकाना। अगर फाड़ते कपड़े तो सीखो उनको सीना। भरना सीखो पानी अगर तुम्हें है पीना। और अपना काम करे जो खुद, बस उसका ही तो जीना। ताता थैया सुन मेरे भैया। तो अब चलते हैं एक और कविता पर। यहाँ पर फादर जी अपनी बिटिया को मंजन करना सिखा रहे हैं। यानी ये मंजन और ये लंगोट सिर्फ माँ का काम नहीं है, माँ बाप दोनों के बच्चे होते हैं। तो ये देखिए, अच्छे बढ़िया मसल वाले मूँछों वाले पिताजी तगड़े, मगर दिल अंदर ममता से भरा, बिल्कुल। तो देखिए क्या मज़े में अब्बा जान मंजन करवा रहे हैं। कहते हैं आओ करें दांत में मंजन, जैसे चले गाड़ी का इंजन। आओ करें दांत में मंजन, जैसे चले गाड़ी का इंजन। छुक छुक आगे, छुक छुक पीछे, छुक छुक ऊपर, छुक छुक नीचे।
और मंजन के बाद कर ले कुल्ला, गुड़ 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 हल्ला गुल्ला। ऐसे अगर आप बच्चों के साथ करेंगे तो आप देखिए क्या मज़ा आएगा। तो दोस्तों एक गाना मैंने और सोचा था। हाँ, तो इस गाने में इंटेरोगेट किया जा रहा है बच्चों को कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, और उनसे पूछा जा रहा है कि मैं दिखाती हूँ, मेरे को ज़रा, हाँ ज़रा देखिए इनसे क्या पूछा जा रहा है और इनको क्या सिखाया जा रहा है। ये बहन जी झाड़ू लगा रही हैं, भैया जी कपड़े धो रहे हैं। तो खेल खेल में ये बताया जा रहा है कि घर का काम सबका काम है, सिर्फ माँ का काम नहीं है। तो ये कहे तुम खाना खाते हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो खाना पकाते भी होगे? ना जी ना जी ना जी ना। और खाने की हाँ और पकाने की ना। अरे ऐसे कैसे चले जहाँ? तुम गंदा करते हो? हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तुम सफाई भी करते होगे? ना जी ना जी ना जी ना। तो गंदे की हाँ सफाई की ना। ऐसे कैसे चले जहाँ? तुम कपड़े पहनते हो? हाँ जी हाँ जी हाँ। कपड़े की हाँ और धोने की ना। नहीं सॉरी, तुम कपड़े पहनते हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो तुम कपड़े धोते भी होगे? ना जी ना जी ना जी ना। अरे कपड़े की हाँ धोने की ना। ऐसे कैसे चले जहाँ? तो फिर ये सारा काम उनसे करवा लीजिए प्यार प्यार में, मगर ये काम बचपन में शुरू होना चाहिए। और अगर आपको पता है कि शायद ILO ने रिसर्च करके कहा है कि जो काम औरतें घर पे करती हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारी बीवी कुछ करती नहीं है, उसकी सालाना कीमत मिनिमम वेजेस पर है $11 ट्रिलियन। और दोस्तों जब तक घर का काम सबका काम नहीं होगा, लड़की और लड़के में बराबरी नहीं आ सकती, औरत और मर्द में बराबरी नहीं आ सकती। औरतें 3-3 काम करके बराबरी नहीं ला सकती। और मुझे लगता है कि मेरी फ़िक्र सिर्फ ये नहीं है कि औरतों को मदद हो, मेरी ये भी कोशिश है कि मर्दों के दिलों में मोहब्बत पैदा हो। और मैं ये मानती हूँ कि मोहब्बत किताबें पढ़ने से नहीं आती, मोहब्बत प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस ऑफ लव, प्रैक्टिस ऑफ केयरिंग, नर्चरिंग। मैं मानती हूँ कि जब लड़के और मर्द भी खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे, तो अपने आप उनके अंदर ममता पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी, फिर ख़ानदान भी प्यारे, बराबरी वाले, बराबर के हकूक़ वाले होंगे।